जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था गद्यखंड और जो वर्णिका किताब थी उसकी लेखक परिचय। तो आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं गोधूली का ही जो काव्य खंड है उसका हम लोग कवि परिचय और पाठ परिचय लेंगे, ठीक है। और उसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी शायरी है, उसको हम पहले पढ़ेंगे। कहा जाता है कि कभी सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे, तुम अपने हुए तो शहर अजनबी हो गया। अब ना तो तुम अपने हो और ना शहर अपना है, उस मोड़ से फिर से शुरू करनी है जिंदगी, जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। तो अगर आप डिमोटिवेट हो गए हैं तो सारी दुनिया को त्याग करके अपने करियर को बनाने में लग जाइए, क्योंकि जब तक सारी दुनिया अजनबी नहीं होगी, जब तक सारी दुनिया से आप मोहभंग नहीं करिएगा, तब तक आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाइए। तो चलिए इसी इंटेंशन के साथ हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो चैप्टर है काव्यखंड का वो है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। दो पद है, ठीक है ना। एक चैप्टर है, ठीक है, गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया चैप्टर है, उसमें दो पद दिया गया है। पहला पद है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा और दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने, ठीक है। तो इसके जो कवि हैं, ठीक है ना, इसके कवि कौन है? इनके कवि का नाम है गुरु नानक। ये क्वेश्चन एकदम हर साल पूछा जाता है, याद रखिएगा। इनके कवि कौन है? गुरु नानक जी हैं इनके कवि। ये सिख धर्म के संस्थापक इनको माना जाता है। इनका जन्म जो है वो लाहौर के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो जब इनके बारे में जब चैप्टर में आएंगे तो उनका और अच्छे से डिटेल से जानेंगे। फिलहाल हम 5 मिनट की वीडियो है, उसी में हमको सारा बात लिखना है। तो चलिए, तो राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा कहने का अर्थ है कि इस जगत में राम नाम के जाप के बिना जन्म लेना व्यर्थ है। फिर आगे है कि जो नर सुख और दुख को दोनों को एक समान समझते हैं, वह नर इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम नर है। वो समझिए कि मोह माया को त्याग करके वहां से वो मुक्त हो चुका है। ये गुरु नानक जी अपने पद में कहते हैं। फिर दूसरा जो पद है वो है प्रेम ऐनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर वारो। ये लिखा गया है सूफी कवि रस खान जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? रस खान, ठीक है। ये भक्ति काल के कवि हैं, दोनों भक्ति काल के कवि हैं। रस खान भी भक्ति काल के कवि हैं। ये मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण की भक्ति इस तरह से करते थे कि आज तक कोई व्यक्ति हिंदू होकर के भी कृष्ण की भक्ति में इतना लीन नहीं हो सके। बस 2 व्यक्ति को छोड़ करके, सूरदास और मीराबाई को छोड़ करके, क्योंकि वो दोनों कृष्ण जी के एकदम क्या कहते हैं, जो ऐसे शिष्य थे जो अपना सर्वस्व निछावर कर दिए थे, ठीक है ना। तो ये रसखान जी के द्वारा लिखा गया है प्रेम ऐनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर वारो। ये रसखान जी के द्वारा रचित है। और 3 नंबर है अति सुदो स्नेह को मारक है अब मोह असुवाहिनी लो वर्षो। ये जो लिखा गया है ये लिखा गया आपका घनानंद के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है? घनानंद के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसमें ये अपनी प्रेमिका जो सुजान रहती है उनको लेकर के ये लिखा गया है, ठीक है। इसमें प्रेम और विरह रस आपको मिल जाएगा, श्रृंगार रस का इसमें अधिक प्रस्फुटन किया गया है इसमें, ठीक है। तो जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां आपको फिर समझने को मिलेगा। फिर आते हैं जो 4 नंबर जो कविता है वो है स्वदेशी। ये बद्री नारायण चौधरी के द्वारा लिखा गया है। बद्री नारायण चौधरी और इनका जो टाइटल है वो है प्रेम घन। इनका टाइटल क्या है? इनका टाइटल है प्रेम घन। इनके द्वारा ये कविता लिखा गया है। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के द्वारा स्वदेशी कविता लिखा गया है। जैसे कि बात से ही स्पष्ट हो रहा है, स्वदेशी यानी ये अपने देश के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो देश है वो वेस्टर्न कल्चर में, पश्चिमी सभ्यता में ढलते हुए जा रहा है, ठीक है। तो उसी का विरोध करते हुए कहते हैं क्यों ना हम अपना स्वदेशी पर बल दें, ठीक है। अपने देश की वस्तु, अपने देश की गाड़ी, अपनी देश की रीति रिवाज वेशभूषा को अपनाएं और अपनी संस्कृति को बचाएं, उस पर ये बल दे करके लिखे हुए हैं। फिर आज 5वां जो चैप्टर है वो है भारत माता। ये लिखा गया आपका सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा। किनके द्वारा? सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखा गया, सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा, ठीक है। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है।
सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि, चूंकि ये इनका जन्म जो है अल्मोड़ा में हुआ है उत्तराखंड में, और वहां आप जानते हैं जब उत्तराखंड जाइएगा तो वहां प्रकृति घटाएं इतनी देखने को मिलती है कि आपका मन वहीं लग जाएगा। क्योंकि वो उन वादियों में इनका जन्म हुआ था, तो ये प्रकृति को लेकर के ज्यादा मतलब ज्यादा क्या कहते हैं लगाव इनका था, इस वजह से इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। अगला जो चैप्टर है वो जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म हमारे ही बिहार राज्य के बेगूसराय जिला के बहुत बड़े कवि, जिनको राष्ट्र कवि का भी दर्जा मिला है, रामधारी सिंह दिनकर जी, उनके द्वारा लिखा गया है जनतंत्र का जन्म। इनके द्वारा रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया था ये कवि। रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा ये कविता जनतंत्र का जन्म लिखा गया है, जिसमें जनता के जो बल है उनको ये व्याख्या करते हुए कहते हैं, अगर जनता चाह ले तो बड़े से बड़े, ठीक है, पहाड़ को पत्थर को भी पानी बना देती है। कहने का अर्थ है कि बड़े से बड़े कितना भी शक्तिशाली शासन व्यवस्था क्यों ना, उसको क्षण भर में उखाड़ फेंक देगी जनता, ये जनता चाहती है। ठीक है, तो फिर तो चलिए 7 नंबर फिर देखते हैं। 7वां जो चैप्टर है वो है हिरोशिमा। ठीक है, ये तब का लिखा गया है कविता कि ये जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञ जी, ये जब अमेरिका के द्वारा जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था, परमाणु बम, ठीक है, एक 6 अगस्त 1945 को और एक 9 अगस्त 1945 को 2 बम गिराया गया था, लिटिल बॉय और फैटमैन। तो उन्हीं का जो प्रभाव हुआ था, और वहां अभी जन्मजात लोग विकलांग पैदा हो रहे हैं, मतलब समझिए बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था, उन्हीं को लेकर के लिखा गया है। ठीक है, तो हिरोशिमा के लेखक कवि कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ जी। अज्ञ मतलब जिसको जाना ना जा सके, एक टाइटल बड़ा सोच समझ कर रखे, अज्ञ जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञ जी। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी नाम आ जाता है कि अज्ञ जी का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा पहले सो आता है तब हो आएगा, यानी सच्चिदानंद हीरानंद, पहले उल्टा भी दे देगा, हीरानंद पहले दे देगा, सच्चिदानंद बाद में दे देगा, तो गलत हो जाएगा। पहले सो यानी सच्चिदानंद, योरोलोवा में पहले सो आता है तब हो आता है, तो इस हिसाब से आप देखिएगा पहले सच्चिदानंद और तब हीरानंद, उसके बाद वात्स्यायन और अज्ञ। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपके वहां पूछे जाते हैं, इनका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है कभी कभार। एक वृक्ष की हत्या, ठीक है, अब एक वृक्ष की हत्या की बात करते हैं, उसके बाद है हमारी नींद, उसके बाद है अक्षर ज्ञान, उसके बाद है लौट कर आऊंगा फिर, उसके बाद है मेरे बिना तुम प्रभु। तो एक वृक्ष की हत्या है, ये है कुंवर नारायण। कौन लिखे हैं? ये है कुंवर नारायण जी लिखे हैं एक वृक्ष की हत्या। कुंवर नारायण जी एक वृक्ष की हत्या लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी नींद है वीरेन डंगवाल जी का, वीरेन डंगवाल जी लिखे हैं हमारी नींद। उसके बाद अक्षर ज्ञान, ये मुजफ्फरपुर की कवित्री है अनामिका। ठीक है, ये कवयित्री है अनामिका जी, ये मुजफ्फरपुर की हैं, ये लिखे हैं लौट अक्षर ज्ञान। उसके बाद है लौट कर आऊंगा फिर, ये लिखे हैं जीवनानंद दास। कौन लिखे हैं? जीवनानंद दास लिखे हैं ये लौट कर आऊंगा फिर, जीवनानंद दास, ये बंगाल के लेखक हैं। उसके बाद मेरे बिना तुम प्रभु, ये विदेशी राइटर हैं, इनका हिंदी रूपांतरण हुआ कविता का रेनर मारिया रिल्के, ये विदेशी राइटर हैं जर्मनी के। ठीक है, और इनका हिंदी में अनुवाद करके लिखा गया है दूसरे व्यक्ति के द्वारा। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको विस्तार से वहां देखा जाएगा, लेकिन इसका बताने का एक ही ध्येय था, एक ही उद्देश्य था, क्योंकि जो पाठ परिचय है, पाठ परिचय अगर आपको याद है वर्णिका का, काव्य खंड का, गद्य खंड का, तो आप 8 से 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप कर पाएंगे, ये गारंटी है। आप देख लीजिएगा, जिस दिन से 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है उस दिन से 8 से 10 ऑब्जेक्टिव 100% पाठ परिचय से आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप देखिए, कोई बहुत बोलेगा अरे ये ट्रिक से याद कर लो, ट्रिक से याद करिए, लेकिन ट्रिक कब तक? भूल जाइएगा। जब तक इसको आप क्या कहते हैं अपने मतलब सामने में रख करके इसको बार बार नहीं देख रहे हैं ना, तब तक आप भूल जाइएगा।
ठीक है ना। तो जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता है, आप इसको पिछली कक्षा में हम बोले थे कि आप इसको लिखिए एक सादा पेज पे, और जहां पढ़ने बैठते हैं वहां इसको चिपकाइए, और चिपका कर उसको डेली के 10 बार पढ़ डालिए। पढ़ करके सिर्फ छोड़ देना, आपको याद नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में रिसाइकिल होते जाएगा। जिस प्रकार आप एक रास्ता से 10 बार जाते हैं, 20 बार जाते हैं, आंख मूंद करके उस रास्ता पर जाइएगा तो आपको पता चला यहाँ खाई है, यहाँ ब्रेकर है, वो रास्ता खुद ब खुद आपको याद हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से ये भी है। अगर आप इसको लिख करके 10 बार नित्य रोज पढ़ते हैं, 6-7 महीना अभ्यास करते हैं, अभी तो 4 महीना बचा हुआ है, 5 महीना अभ्यास करेंगे तो ये आपका एकदम आत्मसात हो जाएगा, ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली कक्षा में अगले वीडियो के साथ। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।